हाय एवरीवन, मेरा नाम गुरदेश मान है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और फिटनेस ट्रेनर हूँ। काफ़ी देर से मेरे फ्रेंड्स और मेरे क्लाइंट्स मुझे कह रहे थे कि मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए जिस पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूं। और थोड़े दिन पहले मैंने इसी रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन डाला था जिससे मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और जो मुझे बेस्ट टॉपिक लगा, जो जनरली लोग इतने अच्छे से फॉलो कर नहीं पाते, वो था मील प्रेप का। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मील प्रेप कैसे करना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अगर किसी ने अच्छी फिजिक बनानी है, मसल ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको आप अपनी लाइफ में मैनेज कैसे करते हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरली लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस होती है। लोग अपने मील्स इसलिए मिस करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेडी नहीं होते। सपोज उन्होंने 1 बजे कुछ खाना है, वो घर आते हैं और वो चेक करते हैं अभी तो मील बना ही नहीं। उस चक्कर में वो कुछ और खा लेते हैं। फर्स्ट रीज़न उनका ये होता है कि आप प्रिपेयर नहीं किया होता उन्होंने मील बिफोर हैंड। सेकेंड रीज़न हो सकता है वो बनाने लगें बट उनके पास जो चीज़ें हैं बनाने वाली वो ही नहीं होती। उन्होंने मार्केट से चिकन लेके आना भूल गए या एग्स लेके आना भूल गए, ओट्स ख़त्म हो गए, जो उनको सॉस डालना था, कॉन्डिमेंट्स डालने थे, तो उनके पास ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जनरली इन रीजंस के कारण आपके मील्स प्रिपेयर नहीं हो पाते। थर्ड, अगर आपका कोई जॉब है या आपकी कोई मीटिंग आ गई, उसके कारण आपके टाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उनका मील फिर से स्किप हो जाता है। जनरली लोग अपना मील स्किप करने के ये रीजंस होते हैं। जो बेस्ट सीक्रेट है जिससे आप अपनी डाइट को स्पॉइल नहीं कर सकते, वो है कि आप अपने सारे मील्स को एडवांस में प्रिपेयर करके रखो। अगर आपके मील्स ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर होंगे तो आपको चांस ही नहीं मिलेगा आप कुछ गलत खाएं या आप अपना मील मिस करें। अगर आपके टाइम ऊपर नीचे भी हो जाते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम गैप्स कम कर सकते हैं आपके जो आगे आने वाले मील्स हैं उनके बीच में। मील प्रेप होता क्या है? मील प्रेप का मतलब है कि आप अपने 2 या 3 दिन या पूरे हफ्ते की मील्स जो आपने कंज्यूम करने हैं वो आप एक ही दिन में इकट्ठे कुक कर स्टोर कर लेते हो। उसे हम मील प्रेप कहते हैं। जनरली मील प्रेप वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पर जनरली लोगों के लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम होता नहीं कुकिंग करने के लिए। वो क्या करते हैं कि अपना इकट्ठा 2 या 3 दिन के मील्स इकट्ठे कुक करके वो स्टोर कर लेते हैं। इंडिया में जनरली मील प्रेप इतना पॉपुलर नहीं है। इसके जनरली 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये है, यहाँ पे कुक्स हमें काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं जो हमारे घर आके खाना बना के चले जाते हैं, या मोस्ट फैमिलीज़ में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जो सारे घर की कुकिंग करता है, इसलिए इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं और अपनी कुकिंग खुद करते हैं या उनके काफ़ी लंबे जॉब के आवर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है मील प्रेप करना। मील प्रेप के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है आपका टाइम बहुत बचता है। अब जो मील आपने रोज़ कुक करना था और सेम टाइम लगना था आपको रोज़ कुक करने में, वो आप एक ही दिन में इकट्ठा कुक करके रख लेते हो। सेकेंडली, आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता कि आपने आके खाना क्या है, आपको रोज़ सोचना नहीं पड़ता, ऑलरेडी आपके मील्स रेडी होते हैं। मील प्रेप करने से वेट कंट्रोल करना काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि आप ओवर ईटिंग नहीं करते। जितना खाना आपने ऑलरेडी एक बना के रखा है, एक पोर्शन साइज़ बना के रखा है, आप उतना ही कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हफ्ते में कितनी बार कुकिंग करना चाहते हो। आप एक दिन कुकिंग करना चाहते हो, सारे वीक का खाना एक ही दिन में बनाना चाहते हो, या आप हफ्ते में 2 या 3 दिन कुकिंग करना चाहते हो। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है आप कितनी बार एक हफ्ते में कुकिंग कर सकते हो अपने शेड्यूल के हिसाब से। जब आपने डे सेलेक्ट कर लिया, फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि उतने दिनों के लिए आपको कितना फूड चाहिए। जो भी आपको फूड्स चाहिए वो आप पहले ही मार्केट से कैलकुलेट करके उस हिसाब से ख़रीद लाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 ग्राम चिकन दिन में 3 बार ही कंज्यूम कर रहे हैं, वो 300 ग्राम पर डे हो गया। और अगर आप 3 डेज़ की कुकिंग इकट्ठे कर रहे हो तो आप 900 ग्राम चिकन इकट्ठा बनाओगे। थर्ड, जब आपका खाना बन जाएगा आपको कंटेनर्स चाहिए होंगे जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। जितने मील्स आप बना रहे हो एटलीस्ट उतने कंटेनर्स आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 मील्स खा रहे हो पर डे और आप 3 डेज़ की कुकिंग कर रहे हो तो आपके पास 9 कंटेनर होने चाहिए।
हम कंटेनर्स की बात कर ही रहे हैं तो आप ग्लास कंटेनर्स ले सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स ले सकते हैं, बस वो एयर टाइट होने चाहिए ताकि कुछ भी खाना आपका स्पिल आउट ना हो और लीक ना हो, क्योंकि किसी भी बैग में आप उसको लेके जाओगे और आपका खाना अगर लीक हो जाए तो आपकी बाकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोरेज पे। अब आपने सारा खाना अपना बना लिया, अब आप उसको स्टोर कैसे करेंगे। सबसे पहले जो खाना आपने नेक्स्ट 2 डेज़ में आपने खाना है वो आप अपने नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे, और जो खाना आपने नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद में खाना है वो आप सारा अपने फ्रीज़र में रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे वीक की कुकिंग एक दिन में कर रहे हो तो आप फर्स्ट 2 डेज़ का खाना आप अपने फ्रिज में रखेंगे और जो नेक्स्ट 5 डेज़ का खाना होगा अपने फ्रीज़र में रखोगे। जो खाना आपने अपने फ्रीज़र में स्टोर किया है, जिस दिन आपने उसको कंज्यूम करना है उससे एक दिन पहले आप उसको फ्रीज़र में से निकाल के अपने फ्रिज में रख देंगे। फूड आइटम्स जैसे आपका चिकन हो गया, आपकी फ़िश होगी, आपके राइस हो गए, वेजिटेबल्स होगी, इस तरह के आइटम्स आप जनरली इकट्ठा बना के आप उनको स्टोर कर सकते हैं। कुछ फूड्स होते हैं जो आप इकट्ठा कुक करके रखोगे वो बाद में इतना टेस्ट अच्छा नहीं करते, जैसे आपके एग्स हो गए, ब्रेड हो गए, ओट्स हो गया। ये चीज़ें आप डेली भी प्रिपेयर कर सकते हो, इतना टाइम लगता नहीं है। जो आपके एग्स हैं, आप अपना टाइम बचाने के लिए आप एग वाइट्स और योक्स को आप इकट्ठा सेपरेट करके किसी कंटेनर में रख लो और उसको फ्रिज में स्टोर कर लो। जब आपने खाने हैं आप उनको बाय वेट मेजर करके आप कुक कर सकते हैं और आपका काफ़ी टाइम बचेगा एग्स ब्रेक करने का उसके लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप अपने फूड को अपने साथ कैरी कैसे करेंगे। मार्केट में कई तरह के बैग्स, मील मैनेजमेंट बैग्स अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर आइस पैक्स होते हैं, वो इंसुलेटेड होते हैं, साथ में उनके कंटेनर्स भी होते हैं। या तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। जनरली जो मैं बैग यूज़ करता हूँ वो 6 पैक न्यूट्रिशन के बैग्स हैं, और एक बैग है वो थोड़ा बिगर है साइज़ में, एक बैग है थोड़ा छोटा साइज़ में। अगर मैंने आउट स्टेशन ट्रैवल करना होता है मैं बड़े वाला लेके जाता हूँ। अगर मैंने सिटी के अंदर ही घूमना है या सिटी के अंदर ही मुझे कोई काम है तो मैं छोटे वाला बैग यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें 2 to 3 मील्स आ जाते हैं एक टाइम पे, और जो बड़े वाला बैग है उसमें थोड़े और मील आ जाएंगे। अगर आपके पास बैग नहीं है, आप कोई भी सिंपल अपना बैग पैक ले लें, उसमें आप अपने बॉक्सेस डालें और साथ में आपने सिर्फ उसमें आइस पैक ऐड करने हैं। अगर आप ऐसे करोगे आपका मील आराम से 6 to 8 आवर्स आप उसको बिना ख़राब हुए कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपने उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, जब आप घर से बाहर जाने वाले हो आपने सिर्फ आइस पैक्स निकालने हैं फ्रीज़र में से, अपने बैग में डालने हैं, और जो आपके कंटेनर्स हैं वो आप अपने बैग में डाल दोगे। जहाँ पे भी आप जाओगे आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर सर्दियाँ हैं तो आपको इतने आइस पैक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर समर्स हैं तो थोड़े आपको शायद ज़्यादा आइस पैक्स की ज़रूरत पड़े। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, एक बैकअप मील आपके पास हमेशा होना चाहिए। बेस्ट बैकअप के लिए रहता है आप वे प्रोटीन थोड़ी साथ रखें, साथ में थोड़े नट्स हो सकते हैं आपके लिए, जो आपके फैट्स की तरह से फैट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि सपोज़ आपका मील अगर ख़राब हो जाए किसी भी कारण, आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए ताकि आपकी न्यूट्रिशन ख़राब ना हो। आप वे प्रोटीन एक बेस्ट ऑप्शन है जो आप हमेशा कैरी कर सकते हैं और वो ख़राब नहीं होता। जब भी आपका बाय चांस कोई मील ख़राब हो जाता है तो आप वे प्रोटीन को शेकर में मिक्स करके आराम से पी सकते हैं। नेक्स्ट, आप जो भी आपने सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने हैं, सपोज़ आपकी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फ़िश ऑयल है, वो भी आपने साथ अपने कैरी करने हैं। तो उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो कोई यूज्ड मेडिसिन पिल का बॉक्स होता है, आप वैसे खाली रख लो 3-4, और उसमें अपनी लंच की डोज या डिनर की डोज उसमें डाल के आप लेके जा सकते हैं। या मार्केट में जिपलॉक बैग्स अवेलेबल होते हैं, छोटे प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो ऊपर से आप सील कर सकते हो। उसमें आप अपनी जो डोज है आप मिक्स करके अपनी डोज जितनी आपको चाहिए वो डाल के आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में है, और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल मेरा है guradesh.मान। मैंने नीचे भी कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।